सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आपकी सुबह जो है वो अच्छी चल रही है। आई रियली लाइक थर्सडेज बिकॉज थर्सडेज मीन कि बस एक दिन और है और फिर वीकेंड शुरू है। और इसका मतलब है कि सर्दियों के अंदर वीकेंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे ही जनरली भी अच्छा लगता है, सारा साल अच्छा लगता है, बट सर्दियों में ज़्यादा स्पेशली अच्छा लगता है क्योंकि कोज़ी होने का वक्त मिलता है, कंबल में घुस के में भी टीवी देखने का टाइम मिलता है एंड ऑल दैट जैज़ एंड देन सम। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वीकेंड। आई होप आई कैन डू कम अज़ कम मतलब 2 घंटे ऑफ डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग। बिल्कुल भी बंदा कुछ ना करे, बिल्कुल वेले टाइम के अंदर आप कोज़ी हो के कोई बहुत ही ब्रेन डेड किस्म की मूवी देखें जिसके अंदर आपका दिमाग लगाने की आपको ज़्यादा ज़रूरत ना हो, डिशुम डिशुम टाइप की हो या जैसी भी हो। तो आई रियली लाइक डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन द विंटर्स स्पेशली। आज का जो हमारा शो है वो भी सर्दियों के बारे में है। हम बात करेंगे आप लोगों से विंटर लेयरिंग के ऊपर, जो कि ऑब्वियसली ख़वातीन के लिए मोर देन मर्द हजरात ज़रा थोड़ा सा मसले मसाइल का बायस बन जाती है। आई थिंक लड़कों के लिए समर टाइम जो होता है फॉर्मल वेयर में वो एक बहुत मुश्किल वक्त होता है क्योंकि गर्मियों के अंदर किसी अगर शादी ब्याह में लड़कों को चला जाना पड़े तो काफ़ी उनका सीन ऑफ हो जाता है, कुछ सूट वूट के अंदर तबीयत साफ़ हो जाती है। और ख़वातीन का ऑपोजिट प्रॉब्लम है कि सर्दियों के अंदर फॉर्मल वेयर लेडीज़ के लिए एक बहुत बड़ा मसले का बायस बन जाता है क्योंकि जब सर्दियाँ होती हैं और इसी तरह शादी में जाना पड़ता है तो आपके जो कपड़े होते हैं वो जनरली आपका साथ नहीं देते और आपको सर्दी लगी रहती है और ऐसे लगता है कि हड्डियों में से हवा गुजर रही है, मगर फैशन का कोई मोल नहीं टाइप का सीन और आप बर्दाश्त करते हैं उसको सर्दी को। तो आई थिंक कि आज हम इसको भी टच अपॉन करेंगे, प्लस हम ये भी बात करेंगे कि लेयर कैसे करते हैं अपने आप को विंटर्स के अंदर ताकि हम बल्कि ना लगें, क्योंकि ये भी हो होता है। आई एम जस्ट सेइंग दिस बिकॉज द अदर डे मैंने नीचे अपने एक टैंक टॉप पहना हुआ था, फिर टी शर्ट पहनी हुई थी, फिर स्वेटर पहना हुआ था, फिर उसके ऊपर जैकेट पहन ली। तो मैं फील तो बहुत अच्छा कर रही थी क्योंकि मैं बहुत गर्म थी, वार्म थी, बट हैविंग सेड दैट मैं बहुत ज़्यादा अनफ्लैटरिंग लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि शायद 40 किलो वज़न बढ़ा लिया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो हो जाते हैं, जिसको हम लेटर ऑन इन द शो डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मेरे पास आज की कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, तो चलते हैं उनकी तरफ। पाकिस्तान के अंदर जो पहली टॉप स्टोरी है जो कि चल रही है, एज़ वी नो कि ओमिक्रॉन जो है वो तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है कोरोना वायरस का, और हमें ये भी पता है कि हम लोगों को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मगर उसके बावजूद अब मैं आपको बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है, कल भी हमने इसके ऊपर बात करी थी, बट दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि बेसिकली पाकिस्तान के अंदर 2000 से ज़्यादा कोविड केसेस जो हैं पहली दफ़ा सितंबर 23 के बाद रिकॉर्ड किए गए हैं। 2000 न्यू केसेस इन द लास्ट 24 आवर्स। ये 24 घंटे के अंदर 2000 नए केस आना बहुत एक ख़तरे की घंटियाँ बजा देनी चाहिए मेरे ख्याल में इस पॉइंट पे। आई रियली डोंट वांट टू गो टूवर्ड्स अ लॉकडाउन सिचुएशन। मेरा बिल्कुल नहीं दिल चाहता है कि हम लोग लॉकडाउन की तरफ जाएं, बिकॉज वो इकॉनमी के लिए ओवरऑल एक बहुत ही फ्लॉप और बहुत एक बुरा आइडिया है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप अपने हेल्थ सिस्टम्स को इस तरह ओवरवेलम कर देंगे तो क्या ऑप्शन बचेगा। आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि बेसिकली जो फर्टेलिटीज़ हैं, यानी कि अमवात जो हैं जो कोरोना से हुई हैं, वो दोबारा से दिसंबर के बाद से अब मतलब पहली दफ़ा डबल डिजिट्स में आई हैं। पिछले साल दिसंबर के बाद से सबसे ज़्यादा अमवात अब हुई हैं 10 डबल डिजिट्स, यानी कि 1 2 3 से हम निकल गए हैं और नंबर 10 पे चले गए। 10 डेथ्स हैव अकर्ड। नेशनल जो कमांड और ऑपरेशन सेंटर है NCOC, उनके मुताबिक पॉजिटिविटी रेशो अक्रॉस द कंट्री 4.7 बढ़ गया है, मगर एक्टिव केसेस कोविड के 20,000 हैं, जिसमें से 628 पेशेंट्स क्रिटिकल केयर में हैं। यहाँ पर एक और जो बात है वो आपको बताने की इंटरेस्टिंग तो नहीं, मतलब आपको ये बात जाननी चाहिए कि इन सारे के सारे जो हॉस्पिटल में केसेस हैं जो क्रिटिकल केयर के ऊपर हैं, उनमें से 90% यानी कि 90% तकरीबन सारे ही आप कहें वो उन लोगों के हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं की गई, जिन्होंने वैक्सीनेट ही नहीं अपने आप को कराया। ये वो लोग हैं जो कि हस्पताल के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालात में पड़े हुए हैं। आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान ने एक माइलस्टोन क्लियर किया था
हाँ, हम लोगों ने 100 मिलियन लोगों को वैक्सीनेशन लगाई थी, मगर इसके अंदर से 75 मिलियन लोग वो थे जो फुली वैक्सीनेटेड थे, 33% वो थे जो कि हाफ वैक्सीनेटेड थे, और 49% हमारी पूरी नेट पॉपुलेशन के लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। तो अब बेसिकली छोटी छोटी माइक्रो प्लानिंग्स हो रही हैं कराची, क्योंकि एपी सेंटर बन चुका है इस पर्टिकुलर 5th वेव का। तो यहाँ पर अब डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन होगी। हमारी जो सिंध की हेल्थ मिनिस्टर हैं अज़रा पेचहो, उन्होंने अनाउंस किया है कि डोर टू डोर कोविड वैक्सीनेशन होगी कराची में। पहले फ़ेज़ में कराची में और सक्खर में और लाड़काना में, और फिर उसके बाद दोबारा कराची, हैदराबाद और शहीद बेनज़ीराबाद के अंदर होंगी। तो आई होप कि लोग जो हैं वो लेडी हेल्थ वर्कर्स का ताउन करें और अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। इसी के साथ मैं आपको अपनी दूसरी खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि वसीम अकरम ने एक बहुत अच्छी कैंपेन स्टार्ट करी है। वो और उनकी बेगम शनेरा अकरम ये करते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि उनका घर बहुत करीब है। आई लव द फैक्ट दैट दे आर सो कंसर्न्ड अबाउट द कम्युनिटी। CBC के साथ मिलकर उन्होंने एक और दोबारा से सीव्यू बीच के क्लीन अप के बारे में कैंपेन स्टार्ट करी है। मिलके वीडियो देखते हैं। आई होप दैट वी कैन ऑल कीप द कराची बीच क्लीन, बिकॉज मैं भी हर रोज़ गुजरती हूँ, मेरा भी सुबह का आने का और घर जाने का रास्ता वही है। एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है देख के, स्पेशली वीकेंड के बाद, इतवार के बाद, जो मंडे को मैं काम आ रही होती हूँ सुबह को। मैं सलीना को स्कूल ड्रॉप करती हूँ एंड मैं रास्ते में यही देखती हूँ कि द बीच इज़ फिल्थी। ऐसे लगता है कि पता नहीं वहाँ पर क्या होके गया है। काफ़ी दुख की बात है। जिस तरह वसीम अकरम कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि आप लोग को 5 साल के हम लोग बच्चे नहीं हैं। वी कैन क्लीन अप आफ्टर आवरसेल्व्स। घर भी तो साफ़ रखते हैं, तो मतलब अपने इर्द गिर्द की बाकी के एरियाज़ को क्यों नहीं क्लीन रख सकते। इसी के साथ में ऑब्वियसली क्रिकेट की दुनिया, वसीम अकरम के बारे में बात कर ली, मगर क्रिकेट के अंदर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, वो है PSL का 7th एडिशन जो है वो शुरू हो रहा है। और फाइनली जो सेल्स हैं टिकट्स की, वो ऑनलाइन हो गई हैं। आप बेसिकली आज से ये टिकट्स ख़रीद सकते हैं cricket.bookme.pk के तरफ से। 27 जनवरी से ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। पहला मैच कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का है। नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। और इसके कर्टन रेजिंग सेरेमनी के बाद इसकी जो टिकट की प्राइसेस हैं वो ये हैं कि बेसिकली अगर आपने VIP इंक्लोजर में बैठ के मैच देखना है तो 2500 रुपये है। अगर आपने प्रीमियम इंक्लोजर में देखना है तो 2000 रुपये है। 1500 रुपये फ़र्स्ट क्लास इंक्लोजर के लिए और 500 रुपये जनरल इंक्लोजर के लिए। और उसके बाद जो 27 फरवरी को क्लोजिंग मैच होगा गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, उसकी भी टिकट प्राइसेस दे दी गई हैं, और वो हैं 4000 VIP इंक्लोजर के लिए, 3000 प्रीमियम इंक्लोजर के लिए, 2500 फर्स्ट क्लास के लिए और 1500 जनरल के लिए। और बाकी के जो प्लेऑफ्स वगैरह हैं, जो वो क्या कहते हैं, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल वाले जो हैं, उनके भी जो प्राइसेस हैं वो हैं 3000, 2500, 2000 और 1000 रिस्पेक्टिवली। तो आप लोग ये मैचेस ज़रूर देखें। अगेन दोबारा से बताती चलूँ कि cricket.bookme.pk के ऊपर ये सारे के सारे टिकट्स अवेलेबल हैं। गो एंजॉय द मैच। और ये याद रखें कि मैच आप नहीं देख सकते अगर आपको वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई, क्योंकि वो चेक होती है और काफ़ी स्ट्रिक्टली चेक होती है। इसी के साथ नाज़रीन, मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, तो कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान मौजूद हैं। उनसे आप लोगों की मुलाकात करवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया हुआ है यावर इकबाल ने। ये सोल्यूशन आर्किटेक्ट हैं और कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम यावर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम उरूज, मैं अच्छा हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यावर के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कंसल्टेंट हैं और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैं। ये बेसिकली काम करते रहते हैं ऑस्ट्रेलियन हुकूमत के साथ।
और ये एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, डिफेंस, पुलिस और जस्टिस की डिपार्टमेंट्स में भी काम कर चुके हैं। ये ब्लॉगर भी हैं, स्पीकर भी हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं और बेसिकली इनको अभी थोड़े अरसे पहले ही माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल अवार्ड मिला था फॉर कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी वर्क एंड टेक्निकल लीडरशिप। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन द शो यावर। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में आपके ख़्याल में आईटी की जो लिहाज से क्या हम अपनी पॉपुलेशन को उतना ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए या नहीं? उरूज, ये बड़ा एक अच्छा आपने क्वेश्चन किया है और बिफोर दैट थैंक्स फॉर हैविंग मी। इस टाइम मैं जो एक चीज़ कन्वे साथ करना चाहता हूँ वो ये है कि वर्ल्ड ओवर एक ट्रेंड चेंज हो रहा है और उस ट्रेंड की चेंज से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जिससे एज अ नेशन हम लोग बेनिफिट भी ले सकते हैं। और अगर मैं इन नटशेल आपको जो आपने पूछा कहूँ तो मेरे ख़्याल में हम एनफ नहीं कर रहे और यही रीज़न है कि इंटरनेशनल लेवल पे एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारा फुटप्रिंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जो एक बड़ा कॉमन और बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो एक चेंज आ रही है अभी एट द टाइम वो ये है कि नियर फ्यूचर प्रोग्रामिंग और आईटी स्किल्स तो नो डाउट अभी भी इन डिमांड हैं, लोगों को चाहिए होती हैं आईटी स्किल्स, लेकिन नियर फ्यूचर इवन प्रोग्रामिंग एक ऐसी ही स्किल होगी जैसा आज हम देखते हैं कि राइटिंग है या टाइपिंग, मोबाइल ऑपरेशन, इसके लिए कोई आईटी ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी बंदा जिसने आज की सोसाइटी में रहना है उसके लिए ये बेसिक स्किल्स हैं। नियर फ्यूचर प्रोग्रामिंग भी ऐसी ही स्किल होगी। और अब आपको शायद लगेगा और कि ये कैसे होगा, तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसके लिए दो चीज़ें हो रही हैं इंटरनेशनली। पहली चीज़ तो ये है कि आईटी को और प्रोग्रामिंग को इतना आसान बना दिया गया है कि कोई भी इसे थोड़ी सी एफर्ट से लर्न कर सके। यानी वो जो एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था कि बंदे ने डिग्री की हुई हो, आईटी में ग्रेजुएट हो या मास्टर्स हो, वो फिर ही कुछ आईटी में करेगा, वो चीज़ दैट इज़ नो लॉन्गर वैलिड। तो अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है कि हम इस चीज़ को अगर अंडरस्टैंड करें। आईटी इतनी आसान हो गई है कि प्रोग्रामिंग भी कोई भी बंदा सीख सकता है। और आपको ये अब बड़ा शायद आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सुनना, मैं जहाँ पे जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे साथ ऐसे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड, कुछ लोग नर्सिस थे पहले, म्यूज़िशियन, एक मेरा स्टिल अभी एक कोलीग है वो म्यूज़िक में उसकी डिग्री है लेकिन वो काम जॉब कर रहा है प्रोग्रामिंग की। तो पहली चीज़ तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें करनी है कि एक ये शिफ्ट आ रहा है और उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। और दूसरा जो इसको कैसे अडॉप्ट किया जा रहा है इंटरनेशनली, एंड आई होप कि पाकिस्तान में भी कुछ स्कूलों में ऐसा ही होगा कि प्रोग्रामिंग को एज अ सब्जेक्ट उसी तरह से पढ़ाया जा रहा है जैसा हम अपने स्कूलों में लिखना एक स्किल है उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, जिस तरह से हम मे बी बाकी मैथ्स और ऐड करना, इस तरह की स्किल्स हम टीच करते हैं। तो आईटी अब और प्रोग्रामिंग पर्टिकुलरली ये एक ऐसी ही स्किल हो गई। आप यूँ अगर मैं कह बट सकूँ इसको कि इंटीग्रेट जैसे करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है बच्चों के स्कूल के करिकुलम जिस तरह आप कह रहे हैं उनके अंदर इस वक्त करंट पोजीशन आपके ख्याल में, अभी जिस तरह आपने कहा कि कोई ख़ास इंटरनेशनल कम्युनिटी में फुटप्रिंट नहीं है, वो कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, हम लोगों एज ए नेशन क्या स्टेप्स लेने हैं, ये सब हम जानेंगे यावर से। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हाउस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे लाहौर से मौजूद हैं यावर इकबाल, बेसिकली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैं, एक ज़बरदस्त सा माइक्रोसॉफ्ट का अवार्ड भी जीत चुके हैं, हमारी मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारों की कंसल्टेशन करते हैं
इन द सॉफ्टवेयर फील्ड। मैंने जाने से पहले यावर आपसे पूछा था बेसिकली कि आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है पाकिस्तान में कि कम है। आई अंडरस्टैंड कि आईटी प्रोफेशनल्स कम हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में पढ़ने की लिहाज से भी कम है। आपके ख्याल में हमें क्या करने की ज़रूरत है सो दैट दिस फील्ड बिकम्स बिगर फॉर अस? जी, उरूज मेरे ख़्याल में इसमें दो चीज़ें जो मैं कहना चाहता हूँ। अब इसमें पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि दो सेक्टर हैं। एक वो लोग हैं जो हमारे प्रॉपरली आईटी ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि उनके लिए हम स्किल्ड फोकस हों। हमारे इंस्टीट्यूट्स और हमारे टेक्नोलॉजी को लीड करने वाले लोग इस चीज़ की रियलाइजेशन लें कि ट्रेंड्स क्या हैं और क्या स्किल्स हैं जो इन डिमांड हैं। और इसमें जस्ट वो आईटी की स्किल्स ही नहीं बल्कि जनरली कोई भी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो भी शामिल हैं। और दूसरा स्केल इसमें ये होगा कि जो आम पब्लिक है, जो बिज़नेस यूज़र्स हैं, वो उन लोगों के लिए हम अंडरस्टैंड करें कि नियर फ्यूचर में नीड्स क्या हैं। ये ऐसे ही जैसा कि मैं कह रहा था एक स्किल होगी, जैसे आज एक मोबाइल ऑपरेट करना या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करना एक स्किल है, उसके लिए हमें एक ग्रेजुएट नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल में स्कूल लेवल पे भी हमें इसमें काम करने की ज़रूरत है। अभी से हम अपने जो नई जनरेशन्स हैं, बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन में इसको टू सम एक्सटेंट इसको इंट्रोड्यूस करवाएं एज अ करिकुलम, और स्टार्ट से बच्चों को ये अवेयरनेस देनी शुरू करें कि ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और अच्छी स्किल है और ऑफ कोर्स ये यूज़फुल है। जी, मुझे ये बताएं कि मान लिया कि हम आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू इंटीग्रेट इट, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ नई डेवलप हो रही हैं, स्पेशली फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं कि कौन कौन सी नई डेवलप कर रही हैं अपॉर्चुनिटीज़ और किन किन इदारों में? जी, उरूज, ये एक बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, थैंक्स। और इसमें मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि डिफरेंट लेवल्स पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि एक शिफ्ट हो चुका है और स्टिल हो भी रहा है इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल कि आईटी को बड़ा इजी बना दिया गया है। यानी अब प्रोग्रामिंग के लिए आईटी का ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है। तो कोई भी बंदा आईटी में मतलब काम कर सकता है, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस डेवलप कर सकता है, नो मैटर वो ग्रेजुएट हैं, वो किन सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएट हैं, थोड़ी सी एफर्ट से वो ये लर्न कर सकते हैं। तो इससे वर्ल्ड ओवर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। हम इस चीज़ को अगर अंडरस्टैंड करें, हम इन स्किल्स को लर्न कर लें जल्दी से, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में इन स्किल्स की स्टिल नो डाउट कि वहाँ पे अवेयरनेस है, लोग फॉलो करते हैं और वहीं से इस टाइप की यूजुअली ट्रेंड स्टार्ट होते हैं, लेकिन स्टिल वहाँ भी शॉर्टेज है। हम अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें, इन स्किल्स को इन पे ग्रिप कर लें, तो हमारे यूथ, हमारे ग्रेजुएट्स नॉट ओनली वाइल लिविंग इन पाकिस्तान दे कैन वर्क फॉर ओवरसीज़ कंपनीज़, बल्कि मैंने कॉमनली देखा है कि डिफरेंट कंट्री से वो लोग हायर करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्किल्स की शॉर्टेज की वजह से इवन दो वीज़ा तक अवेलेबल हो जाता है, लेकिन बंदे नहीं मिल रहे होते। तो मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया। मैंने अपने जिन लोगों के साथ काम कर रहा था, उन्होंने डिमांड बताई, मैंने कोशिश किया कि मैं मतलब कुछ अपने नेटवर्क में पाकिस्तान में लोगों को बता सकूं, अनफॉर्चुनेटली लेकिन हमें बंदे नहीं मिल सके। तो ऑफ कोर्स फिर वो जो डिमांड है, वो नीड जो है, वो डिफरेंट कंट्री से वो पूरी होती है। बिल्कुल। तो मैंने ये नोटिस किया है कि हमारे मुल्क के अंदर भी बेसिकली इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटलाइज हो रही हैं। आई एम श्योर अगर आप यहाँ पर विज़िट पे भी आए हुए हैं तो आपने नोटिस किया होगा, नादरा, वैक्सीनेशन कार्ड्स, एवरीथिंग इज़ नाउ दे ट्राइंग टू इंटरलिंक एवरीथिंग। आई फील लाइक नॉट जस्ट अब्रॉड बट बल्कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बिकम अ वेरी बिग मार्केट एंड अ कंज्यूमर फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड। डू यू एग्री? एग्जैक्टली, आई मीन के सर्विस सेक्टर में जिस तरह से आईटी का यूज़ हो रहा है और फर्दर हो सकता है, विल अप्रिशिएट गवर्नमेंट आईटी का पर्टिकुलर यूज़ जो एक है वो ये भी है कि अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और टू सम एक्सटेंट करप्शन को कंट्रोल करने के लिए भी। तो मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट एक सही डायरेक्शन में काम कर रही है और दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस
डिजिटलाइजेशन इन अ गुड वे। और मैं कहूँगा ये क्रेडिट देना चाहिए कि ये आई नो कि चेंज इजी नहीं होती, लेकिन फ्रॉम द टॉप लेवल ये कोशिश की जा रही है। और मेरे ख्याल में एज अ नेशन हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए इस चेंज को। इससे हमें ना सिर्फ इंडिविजुअली बेनिफिट है, हमारे लिए ये बेनिफिशियल है, बल्कि एज अ नेशन भी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ग्रोथ है हम सब के लिए। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच यावर, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते Thank अगर you आप so कोई much, मैसेज देना चाहते हैं हमारी यूथ को तो प्लीज़। जी मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वर्ल्ड ओवर, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्लीज़ अपने आप को लिमिटेड ना करें, डिसहार्ट ना हो, रिसोर्सेज को यानी कमी को फोकस करने के बजाय ये फोकस करें कि हम क्या कर सकते हैं। आप में जो स्किल्स हैं एज इट इज़ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लीज़ अपने आप को डिस्करेज ना करें और रेज योर हेड एंड कीप मूविंग। आप बने ही, अल्लाह ताला ने बनाया ही आपको बहुत अच्छा काम करने के लिए। प्लीज़ अपना रोल प्ले करें। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच यावर, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे अपनी स्टाइलिस्ट से जो हमें बताएंगी कि फ़ैशनेबल तरीके अपने आप को विंटर्स के अंदर लेयर करने के कपड़ों के साथ किस तरह के हैं। मगर ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं। मैं आपसे उनकी जल्दी से मुलाकात करवाना चाहती हूँ। चलते हैं व्हाट्स एंड व्हाट्स आउट की तरफ। सर्दियाँ आई हुई हैं। सबसे बड़ा जो मसला, कॉमन मिस्टेक जो मैंने हम बहुत सारी एक्चुअली कॉमन मिस्टेक्स हैं, मगर उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सनम मुग़ल बैठी हुई हैं, ये लाइफ डिज़ाइनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सनम मुझे ये बताएं कि एक जो मैंने बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा है और मुझे जो गलती नज़र आती है, मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ, फॉरगेट अबाउट एनीबडी एल्स। मैं इतनी फ़ैशन पुलिस कैसे बन सकती हूँ, खुद ही इतनी ऑफ चलती हूँ मैं। तो मैंने देखा, मैंने उस दिन ना आई वांटेड टू वेयर समथिंग वार्म। मैं भी सुबह भी यही बात कर रही थी एंड बिकॉज मुझे ठंड लग रही थी तो आई पुट ऑन अ टैंक टॉप, फिर उसके बाद मैंने टी शर्ट भी पहन ली, फिर उसके बाद मैंने स्वेटर भी पहन लिया, फिर उसके ऊपर मैंने जब जैकेट पहनी तो आई वाज वेरी वार्म। आई वाज वेरी वार्म। मैं किसी के घर पे वो आउटडोर बॉनफायर था, इट वाज अ कोल्ड नाइट, बट हाउएवर आई ऑल्सो लुक लाइक एक मोटा मतलब पम्पकिन और ऐसे लग रहा था मैंने 40 बहुत किलो ज़्यादा वज़न। लेयरिंग। हाँ, तो बहुत ज़्यादा। यू नो मतलब लेयर अपने आप को किस तरह करें कि आप गोलगप्पा ना लगें। तो बेसिकली इसके लिए ये होता है कि आपके मटेरियल्स होते हैं। आई मीन लेयरिंग भी एक आजकल बड़ा फैशन हुआ है कि दे एक्चुअली लाइक वेयरिंग ज़्यादा बल्कि चीज़ें एंड एवरीथिंग। अगर आप पापराज़ी के तस्वीरें देखें जो इफ़ यू सेलिब्रिटीज़ के इन द वेस्टर्न, तो आप देखेंगे ऊपर से वो पूरे भरे हुए होते हैं एंड नीचे से उनको स्किनी होती है एंड देन दे आर आइदर वेयरिंग बूट्स और यू नो देयर स्नीकर्स, ऐसे कुछ पहना होता है। हाँ। बट ये बात होती है कि अपनी प्रेफरेंस की। अगर आपकी बॉडी टाइप ऐसे होती है कि ऑलरेडी इतनी बल्की है, क्योंकि वो ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ होते हैं, दे आर लाइक वेरी स्किनी पीपल। -0 एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अगर आप बल्की देन यू हैव टू वेयर आपका जो मटेरियल होता है कि जैसे वुल का बना हुआ, कश्मीर का हो या कोई उनके डाउन हो आपकी जैकेट के अंदर, देन आपको इतनी ज़्यादा लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन अगर आप टैंक टॉप पहन लें और अगर आप उसके ऊपर आपने एक डाउन जैकेट पहन ली तो यू सेट, आई नो, गरम रहेंगे आप। हाँ, आजकल तो ऐसे से जैकेट्स आ गए हैं कि आप -40 में भी पहन लें। ऐसे ही है एग्जैक्टली। जैसे मैं स्कीइंग वगैरह के लिए जाती थी तो मैं तो डाउन जैकेट पहनती थी बिकॉज वहाँ पर तो बहुत सर्दी होती है। राइट। तो इतनी गर्मी हो जाती थी कि आगे से मुझे खोलना पड़ता था। ऑफ कोर्स। सो ऐसे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। आजकल हमें इतनी फैसिलिटी मिल गई है कि आप ऑनलाइन हर चीज़ चेक कर लें, आपको रिव्यूज़ से पता चल जाता है कि किसके साथ कोई मसला हुआ है, नहीं हुआ है। बेसिकली आपके ख्याल में जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो लोग करते हैं वो जनरली बेसिकली मतलब जो मैंने प्रॉब्ली गलती करी होगी वो ये होगी कि मैंने फैब्रिक्स जो चुने
मतलब जो स्वेटर भी और जो जैकेट भी था, they were all not very complimentary. I should have just stuck to one type situation. Exactly, like जैसे अगर आपको layering करनी भी है, then you do start from very thin cashmere sweater. तो आपने उसके साथ अंदर से एक मैंने तो बड़ा मोटे वाला वेलवेटीन स्वेटर निकाला था, वो पफी पफी वाला नहीं होता। फिर उसके बाद आपको आप स्टोल ले लें या शॉल अंदर से ले लें, कश्मीर जो होती है बहुत ही पतली उसकी। फिर आप ऊपर से एक अच्छा सा बॉम्बर जैकेट पहन लें, आप ब्लेजर पहन लें ऐसे टाइप का, या एनी काइंड ऑफ जैकेट, लेदर पहन लें, कुछ भी पहने, इट्स इनफ। अच्छा। और पाकिस्तान के लिए, स्पेशली कराची के लिए, आई थिंक दिस वुड बी मोर देन इनफ ऑफ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप देखती हैं कि अब मैं ये पूछना चाहती हूँ बिकॉज मुझे थोड़ी सी हंसी आती है, बट फिर मैं आई स्टॉप माई सेल्फ एंड आई डोंट नो कि मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ, बट यू कैन आप कह सकती हैं ये। अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पर लोग बूट्स पहनते हैं और थोड़े बहुत बूट्स नहीं पहनते, यहाँ तक बूट्स पहनते हैं, मतलब अबव योर नी। एंड आई सॉ समबडी इन द मॉल एंड इट वाज द बिगिनिंग ऑफ नवंबर इन कराची, और मैं परेशान हो गई। मैंने कहा भाई मतलब नवंबर में तो ठीक ठाक गर्मी थी, हम टी शर्ट पहन के हर कोई फिर रहा था, मगर उन्होंने शौक के मारे मेरे ख्याल में बूट्स पहने हुए थे। बट डू यू थिंक दैट दैट्स अप्रोप्रिएट? इज दैट ओके टू डू? आई मीन टू बी ऑनेस्ट, आई एम शॉक्ड माई सेल्फ। मैं खुद देख के हैरान हो जाती हूँ कि यहाँ पर हार्डली आपको ऐसा दिन नहीं मिलता कि जिस दिन सन ना हो, वार्मथ ना हो, मतलब कि होती है सर्दी डेफिनेटली, एंड कुछ लोगों का मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा लगती है, क्योंकि मैं तो अभी कनाडा से आई हूँ, तो मेरे लिए तो आपको तो समर टाइम लग रहा है। मेरे लिए इट्स वेरी प्लेजेंट, बट लोगों से मैं ये सुनती हूँ उनके लिए बहुत ज़्यादा सर्दी है। हाँ है भाई, हमें लगती है। तो बट वेयरिंग इट ऑल दिस, मतलब कहता था कि मुझे यही लगता है कि क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि बाहर की मैगजीन्स को देखते हैं, व्हेन यू आर फॉलोइंग वेस्टर्न ट्रेंड, हम लोग बाहर की मैगजीन्स देखते हैं ऐसे, और वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सर्दी होती है। तो अब इस वक्त आप जो भी मैगजीन उठाएंगे, आपको लॉन्ग बूट्स, क्लैडिंग और बहुत ज़्यादा मतलब लेयरिंग, ये सारे, तो फिर लोग जो ना उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और फिर मतलब उनको लगता है कि हम भी न्यूयॉर्क की ख़तरनाक किस्म की सर्दी में फिर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, ये बहुत मिस्टेक हो सकती है। नाज़रीन, जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, सनम से गुफ्तगू जारी रखेंगे, ये कहीं नहीं जा रही। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे सनम कुछ आउटफिट्स सर्दियों के स्टाइल करके हमारी मॉडल के ऊपर वो दिखाएंगी। तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट पे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे सनम मुगल मौजूद हैं और वो बता रही हैं कि विंटर लेयरिंग किस तरीके से हम लोग ज़बरदस्त किस्म की कर सकते हैं। सनम, अभी इस पार्ट में आप हमें क्या बताएंगे? मैं अभी ये सोच रही हूँ कि डिफरेंट काइंड ऑफ वेज ऑफ वेयरिंग शॉल्स, के हम शॉल से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम लोग ग्रेजुअली और ज़्यादा आउटफिट्स लेयरिंग एंड कैसे इन एंड आउट हो सकते हैं, लाउड एंड सटल हो सकते हैं, देन वी विल गेट ऑन टू दैट। ठीक है, ज़बरदस्त। तो हमारे साथ फातिमा है, फातिमा के ऊपर आप स्टाइल कर रही हैं, लेट्स बिगिन। आप अभी शॉल्स के ऊपर कर रही हैं? जी, मैं शॉल के स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सो आई एम गोना स्टार्ट विद समथिंग वेरी लाइट एंड कैजुअल। ठीक है, वेरी मतलब वही न्यूट्रल कलर्स एंड नथिंग लाउड, ईजी, मतलब कि आपको मूड नहीं है ज़्यादा मतलब ड्रेसअप होने के लिए, एनीथिंग लाइक दैट। तो आपने कुछ भी पहना हुआ, डजंट मैटर, लेकिन ऑब्वियसली मतलब बल्कि टी शर्ट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इफ़ यू जिस थोड़ी सी फिटेड हो या कुछ, तो द ओनली थिंग आपको करना पड़ेगा कि जस्ट टेक द स्टोल। आपने अच्छा सा कैशमीर स्टोल ले लिया, कोई भी कलर का जो आपको पसंद है, यूजली न्यूट्रल कलर्स इज़ व्हाट आई प्रेफर, वो आपके हर तरीके से हर उसमें जाता है। यू जस्ट टेक दिस, वन इज़ लाइक दिस, आप बस ऐसे उठ के यू वेयर नाइस स्नीकर्स आपने पहने, जिस तरह फातिमा ने अभी पहने हुए हैं। फातिमा ने एक ज़बरदस्त किस्म का स्नीकर्स का पैर पहना हुआ है और गले में बस लटका के आप निकल पड़े और ज़बरदस्त आप मतलब कोई ब्रंच पे जा रहे हैं या कोई भी चीज़ है जो आपको इतना ज़्यादा वो नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा और ड्रेसअप करने के लिए आपने ये बेल्ट लगा दिया बेसिकली। ओके,
तो बिकॉज वो ब्लैक पहना हुआ है उन्होंने, तो मैंने सोचा कि अगेन हम लोग थोड़ा सा न्यूट्रल कलर पे फोकस कर रहे हैं एंड लिटिल मोर कंजर्वेटिव। तो ये जो है आप देखें ओ ज़बरदस्त। completely changed. It gave more dressed up look. हाँ, it's completely like, you know, change the look, and your black के ऊपर black leather is adding a little oomph to it. Exactly. और मतलब कि ये एक इतना अपनी हल्की सी एक चीज़ लगा दी, you don't have to do anything. हाँ. और आपको एक स्मार्ट लुक भी दे दिया, आप थोड़ा सा ड्रेसअप भी हो गए, and you're ready to do whatever you want with this look. कोई इसमें वो नहीं। ज़बरदस्त। And the other thing is कि जो दूसरा casual look that I really like is when you just go like आपने जैसे इसमें embellishment हुई हुई यहाँ पर वो है, तो फिर what I'll do is like I'll just take this and I'll just put this around and that's it. And let the embellishment stand out. This is something very simple. Again, it's the way you carry yourself. मुझे जो चीज़ नहीं पसंद, जो मैं नहीं recommend करती हूँ, which destroys the entire look, is like when people just take things like this. This should never happen because इससे कुछ हो नहीं रहा है, right? आप कोई भी चीज़ लें, आप अच्छी तरह से पहने, तो it will look really nice on you and everything. ठीक है, ज़बरदस्त। और yeah, even this look, मतलब it doesn't look like कि आपने अपने आप पे कोई effort डाला है कुछ किया। आप थोड़ा सा अपने आप पे effort डालें, थोड़ा सा time लगाएं, तो आप मतलब कि you can turn out to have a really nice decent look of the day for yourself. ज़बरदस्त। एक ये हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग कलर और थोड़ा सा फॉर्मल उस पर चले जाते हैं कि नाइट टाइम व्हेन यू आउट विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा आपने और हैवी शॉल ले लिया, थोड़ा सा आपका जो हैवी वाला है। लेकिन आजकल जैसे सर्दी है, लोग बॉन फायर कर रहे हैं, एंड यू नो देयर आर लॉट ऑफ पार्टीज हैपनिंग लाइक दैट, तो उसके लिए आई प्रेफर लाइक रिच कलर्स लाइक दिस। अगेन यू जस्ट ब्रिंग इट अप अ लिटिल बिट एंड यू हैव टू चेक। आप इसको थोड़ा सा नीचे ऊपर भी कर सकते हैं पल्लुओं को। एग्जैक्टली। ठीक है। एंड यू टेक एनी एम्बेलिश्ड बेल्ट, जिस तरह Again. स्पार्कली बेल्ट है, अगर आप लोगों ने देखी, सुपर स्पार्कली। अगेन यू आर रेडी टू गो। ज़बरदस्त। इसमें you can wear heels, you can wear sneakers, whatever you feel like it. ज़बरदस्त। But you are dressed up for the night time when you're going on the bonfire or things like that. ज़बरदस्त। It looks really nice, as you guys can see. और दूसरी चीज़ ये कि now it depends कि आप जैसे ज़्यादा bulky and everything, then आप इतना ज़्यादा भर के नहीं करें. Then what you do is you just bring this down a little bit, ताकि आपको थोड़ा सा slim cut there, and then again you just put the ज़बरदस्त। हमारे साथ शाजिया की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका शो बहुत बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। कल भी आपका शो बहुत ज़बरदस्त था, जो फ्लावर जो उन्होंने आर्ट दिखाया था जी, बहुत जी। अच्छा था। जी बहुत शाजिया, अच्छा लगा थैंक यू। मुझे। और आज का शो भी बहुत अच्छा है, रोज बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। Thank मेरा you so much. क्वेश्चन ये कि जैसे वेडिंग्स हो रही हैं आजकल, तो मतलब वेडिंग्स में अपने आप को किस तरह मतलब लेयर आउट करें, या बच्चों की फैंसी फ्रॉक्स होती हैं, हमारे अपने बहुत काम वाले सूट होते हैं, तो थोड़ा सा चलो बड़े तो हैंडल कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को ठंड से बचाना भी होता है और उनको थोड़ा सा फैंसी फ्रॉक्स वगैरह भी पहनानी होती है, तो उसको किस तरह हैंडल करें, ये ज़रूर बताइएगा। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग शाजिया जी। सनम, आपके लिए सवाल आ गया है कि शाजिया ये जानना चाह रही हैं कि बड़े तो फिर भी हैंडल कर लेते हैं, बट बच्चों के पास जो फैंसी फ्रॉक्स होते हैं शादी में उनको पहना के लेके जाते हैं, उनको किस तरह लेयर करें? उनको आप अगेन के जैकेट्स, वो जो फर के साथ आती हैं, फर्स होते हैं, आप वो पहनाएं, दोज आर वेरी वार्म एंड एवरीथिंग। आप उनको वो करें कि जो ज़्यादा तो उनको निकालना ना पड़े। सो आजकल ऐसे ऐसी चीज़ें आ गई हैं, पॉन्चो स्टाइल में छोटे बच्चों के आ गए हैं। फॉर बॉयज़ इट्स वेरी ईजी, उनके लिए तो बॉयज़ के लिए जैकेट्स तो मसला ही नहीं होता, बॉयज़ का तो लड़कियों के लिए तो इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें हैं ना, मेरा तो बोलता है मैं भी छोटी बन जाऊँ। उनके इतने क्यूट पॉन्चोज आ गए हैं, फर टाइप के उनके जैकेट्स आ गए हैं।
I mean, I would not prefer कि वो कोई stroll लें या कुछ because they're running around. हाँ, तो of course. हाँ, तो नहीं आजकल काफ़ी इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं कि जैकेट्स, पॉन्चोज, लेगिंग्स पहन सकते हैं नीचे. आई मीन आई डोंट लाइक दिस. मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं है. बच्चों को वो नीचे टर्टल नेक पहना देते हैं और ऊपर फिर फैंसी सा फ्रॉक, और वो टर्टल नेक और फ्रॉक कभी मैच नहीं करता है. Exactly. थोड़ा ऑफ लगता है. जैसे poncho हो गया वो ऑटोमेटिकली इट्स कवरिंग योर नेक. राइट. जैकेट्स आ गए आजकल जो इतने हाई नेक वाले हैं एंड एवरीथिंग. नाइस जबरदस्त. प्रिंट्स जैसे लाइट कलर्स में भी हैं एंड ऑल्सो रियली क्यूट एनिमल प्रिंट्स में हैं. देयर सो मेनी वेराइटीज़ दीज डेज एंड अंदर से आप लेयरिंग्स डेफिनेटली करें. आपको उनको वही कश्मीर से बहुत थिन लेयर अंदर से पहना दें एंड दे शुड बी फाइन. ज़बरदस्त. थैंक यू सो मच. हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. आई होप शाजिया आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा. ब्रेक से वापस आएंगे. अगली लुक तब तक स्टाइल करेंगे तो कहीं ना जाएगा. देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द शो. ठंडे ठंडे मौसम के अंदर गरम अपने आप को किस तरह रखना है और लेयर किस तरह करना है ताकि हम बल्कि भी ना लगें और स्मार्ट और स्टाइलिश भी लगें, ये हमें सिखा रही हैं सनम मुग़ल इस वक्त. सनम, अगला आउटफिट फातिमा ने जो पहना हुआ है आप हमें एक्सप्लेन करें. चलें, दिस इज समथिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, जो paparazzi सेलिब्रिटी स्टाइल न्यूयॉर्क. हाथ में एक कॉफी का वो लेकर और द फेवरेट पपी और यू नो समथिंग बड़ा सा चश्मा. तो समझिए ये वो है. द ओनली थिंग दैट वी हैव टू ऐड इज अनदर ग्रे शॉल. ठीक है. सो दैट कंप्लीट्स योर. सो एज यू कैन सी, यू नो, कभी भी मैं ये ना करती. मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जब भी मैं इस तरह की कोई बल्कि स्वेट शर्ट पहनती हूँ जिस तरह की इस वक्त पहनी हुई है फातिमा ने, उसके ऊपर जनरली मेरा दिमाग कभी ये मतलब यू नो आई वुड नॉट हैव थॉट ऑफ दिस. या सो दिस इज मैं उसके ऊपर समथिंग एक, you know, बिकॉज शी इज petite. हाँ. So, you know, she can carry it, and right now I'm sure you feel like you're a celebrity, right? You just need एक कॉफ़ी का वो चाहिए, कप चाहिए और चश्मे चाहिए, and आपको बस वॉक करना है, and then just be ready to get pictured. ज़बरदस्त. अच्छा, इसका एक ये स्टाइल है कि आपने बाहर किया है और दूसरा स्टाइल है कि आपने अंदर की तरफ से अच्छा, अंदर डाल दिया. अंदर डाल दिया. तो it will, जिसे आपको अंदर से ज़्यादा वार्म करेगा. फिर ये एक ये हो गया. ज़बरदस्त. ज़बरदस्त. इट्स कंजर्वेटिव. और फिर और दूसरा ये होता है कि आप इसको अगर अब हम have इसको to make another fold. अच्छा, हाँ ये ओह, सो बेसिकली डबल टक इन करके अराउंड द नेक एंड जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ टक इट इनटू योर कोट. या तो ये जैसे आपका लुक है कि आप नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हैं. सर्दी आजकल- ज़्यादा है क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जा रहे हैं नॉर्थ. वेकेशन पे. एग्जैक्टली. तो वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा. यू हैव टू, आपको अपने गले को गर्म रखना है. तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो नाउ लाइक अगर आप इसको निकाल देते हैं देन यू आर इन कराची. अब हम कराची आ गए हैं गिलगित से. ये स्वेटशर्ट है एंड इफ़ यू वांट लाइक, अभी आप बोल रही थी कि आपने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करना है. यू कैन कीप दिस है. मुझे बताएं, आपने कहा था कि आप इसको ऐड करना चाह रही हैं, पॉप ऑफ कलर एंड स्टफ. एग्जैक्टली. तो इसके ऊपर भी आई वांट टू शो वन थिंग कि अगेन लाइक यू नो विद द टी शर्ट ऑल्सो योर यू नो लाइक ऑल मतलब आप कोई भी एक एसेसरी अपने आप पे ऊपर डाल देते हैं ड्यूरिंग द थिंग. अगेन इट्स अ लेयरिंग. तो इट लुक्स नाइस बेसिकली. आप इन एंड आउट कर सकते हैं ऐसे ही कि आप अपने आप को ड्रेस अप एंड डाउन कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन हाउ यू फील, हाउ द वेदर इज़. अब जैसे
इट्स मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लाउडी है एंड इट्स ग्रे, तो उस दिन आप करेंगे कि थोड़ा सा मुझे पॉपअप कलर हो, येलो कलर की आपने टी शर्ट पहनी हुई है, तो इस पर आपने जैसे एक कलर्ड स्टोल डाल दिया। ज़बरदस्त, बहुत ब्राइट पिंक कलर आप जैसे देख रहे हैं। And then instantly, like it's a bright, happy sort of feel on a एग्जैक्टली dull day. एग्जैक्टली जैसे जिस दिन सूरज नहीं निकला हुआ हो, बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, ग्रे है, जैसे अभी एक हफ्ता पहले था, बिल्कुल ऐसा ही था। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड रियली लाइक टू यू नो वेयर माई सेल्फ एज वेल एंड या सो ज़बरदस्त। And it did make like a really like nice big pop, and you know it was interesting. एंड द सेम थिंग जैसे आपने वो जैकेट पहना है उसके अंदर भी आप पहने तो इट गिव्स अ पीकबू लुक कि टीजिंग एक कलर आ जाता है। बिल्कुल। बल्कि आप ट्राई करके देखें, इफ़ यू ट्राई इट वेयर दिस जैकेट, ओके। और अब जो है अब मैं अंदर से इसको ये पहनाऊंगी तो इट विल गिव अ नाइस लाइक अ पीकबू सॉर्ट ऑफ थिंग। आपको इतना ज़्यादा वो भी नहीं होगा, बट एक हल्का सा कलर अंदर से आपको नज़र आएगा। बट ये वही है कि आप अंदर से ये इसको पहने ऐसे करके, कि दिखे ना ज़्यादा। एग्जैक्टली हल्का तो हल्का। ऐसे लगेगा इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा ज़बरदस्त। हाँ, बहुत हल्का सा नज़र आ रहा है ये स्टोल, and it's making like a you know like a big impact because the color is a big impact. Yes, I एग्जैक्टली जैसे वो ये है कि आप लेयरिंग करें लेकिन बहुत ही स्मार्टली। yes, ताकि आप मोटे ना लगे। एग्जैक्टली अब ये नहीं कि ये भी पहना वो पहना, दिस विल कीप यू वार्म फॉर अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड कराची के लिए कि तो बहुत ही गर्म है बेसिकली। अच्छा, ये आपका कहना है क्योंकि आप कनाडा से आई हैं। हम कराची वालों से प्लीज़ ना ये बात करें, हमें ठंड लगती है भाई, सच्ची बात है। आई फील कोल्ड एंड यू नो मेरी अम्मी भी कनाडा से आई हुई हैं और वो भी मेरा बहुत मजाक उड़ाती हैं जब वो मुझे देखती हैं तैयार हुए हुए। उनको लगता है कि मतलब मैं पागल हूँ। वो कहती हैं कि तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? मैंने कहा नहीं, मुझे ठंड लग रही है। अच्छा, अगला आउटफिट आप निकाल रहे हैं जी। ओके। सो ये है एक स्वेटशर्ट, फातिमा जाके चेंज कर कर आती हैं और तब तक मुझे ये बताएं कि सनम के ईस्टर्न कपड़ों के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। शादी के ऊपर अभी मैंने रिसेंटली देखा कि बहुत सारा साड़ियों का ट्रेंड निकला हुआ था। बहुत लोगों ने साड़ीज़ प्रेफर करे पहनने के लिए सर्दियों की शादी में, स्पेशल। एंड आई अंडरस्टैंड कि शादियाँ ज़्यादातर सर्दियों में ही होती हैं। अब जो हम लोगों ने साड़ियाँ बनाई होती हैं पूरे साल की या व्हाटएवर, यू नो, वो जनरली शिफॉन की होती हैं या नेट की होती हैं या जॉर्जेट की होती हैं, पतले कपड़ों की होती हैं। तो तब ठंड से अपने आप को किस तरह बचाएं? शॉल ऊपर, साड़ी के ऊपर वो लपेटना, पल्लू गिर रहा होता है, पल्लू I भी know. संभालो, शॉल भी संभालो। उसका It's difficult. बेस्ट जो तरीका है मेरे ख्याल से, आप जाके अपना ब्लाउजेस डिफरेंट बनवा दें, वेलवेट के बनवा दें, सिल्क के बनवा दें, जो भी आपको इंसुलेशन दे, हीट आपको ट्रैप करके रखे, तो आप फुल स्लीव्स वो करवा दें एंड अंदर से आप एक टाइट्स पहने, टाइट्स भी आते हैं, थर्मल टाइट्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो आप वो अंदर से पहन लें बेसिकली। एंड एक शॉल अच्छी तरीके से ले लें, आपने पल्लू पहना हुआ है साइड पे, अच्छी तरह से यहाँ से आपने शॉल पहना हुआ है एंड एवरीथिंग, तो आप अगर अच्छी तरह से कोई भी चीज़ कैरी करेंगे, इट विल लुक नाइस, नीट एंड दैट्स एक्चुअली वेरी गुड आइडिया। मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि साड़ी के नीचे ऑफ कोर्स थर्मल पहन सकते हैं, थर्मल टाइट्स पहन सकते हैं और बड़े दे आर नॉट इवन एक्सपेंसिव, वो कोई बहुत महंगी नहीं होती, इनफैक्ट काफ़ी रीजनेबली अवेलेबल होती हैं। एग्जैक्टली तो और वो बल्क तो नहीं ऐड करेंगे ना थर्मल टाइट्स पहनने से? नहीं, वो बहुत ही पतला मटेरियल होते हैं जी। इट्स एक्सट्रीमली थिन। बिल्कुल। आपने वो बस पहन लिया, अपने ऊपर से जो पेटीकोट होता है वो पहन लिया, फिर आपने साड़ी अपनी बांध ली एंड यू गुड टू गो। प्लस आपने अच्छा सा ब्लाउज बनवा दिया, बिकॉज ड्यूरिंग विंटर डजंट मेक सेंस कि आप स्लीवलेस पहन के जा रहे हैं। राइट। लेकिन आपने ये भी बात सही बोली कि ड्यूरिंग विंटर्स टाइम के ज़्यादा तौर पर ये ओकेजन्स होती हैं। ज़्यादातर तो यही तो मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादा शादियाँ, ज़्यादातर जो सोशलाइजिंग होती है वो सर्दियों में ही होती है, तो वहाँ पर उसकी वजह से बड़े मसले मसाइल होते हैं। फातिमा अपनी स्वेटशर्ट पहन कर आ गई हैं, अब इसको किस तरह इंटरेस्टिंग तरीके से स्टाइल करेंगे और प्लस विंटर्स के अंदर हम लोग ये भी बात करेंगे कि फॉर्मल ईस्टर्न वेयर को किस तरह स्टाइल करें। मगर ये सब कुछ होगा इस ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे सनम मुगल मौजूद हैं, स्टाइल करके दिखा रही हैं डिफरेंट विंटर लुक्स। फातिमा जो थी पिछली ब्रेक के अंदर स्वेटशर्ट चेंज कर आ गई थी, शी इज़ वेयरिंग अ ब्लैक स्वेटशर्ट नाउ। सनम, अब इसके साथ आप क्या करने लगे हैं? अब हम लोग ये करेंगे कि जैसे वी आर हमारा वो टेम्परेचर ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्म है, बट यू स्टिल लिटिल अनकम्फर्टेबल। सही। और वो ज़्यादातर पर अगेन जब रेनी सीज़न होता है कुछ, तो फिर उसके लिए जैसे आपका ये स्लीवलेस जैकेट्स होती हैं, बहुत सारी आती हैं। हाँ, तो वो आपको आगे से जो है बंद सीना रखती ढक दे देती हैं। एग्जैक्टली। तो आप मतलब कि ऐसे होता है कि जैसे आप कंफर्टेबल हो जाएं। सही। तो ये तो आपने लगा दिया। अब इससे क्या होता है कि आपको फील होता है कि ये क्या बोरिंग जैकेट मैंने पहन लिया, अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। तो व्हाट यू डू इज़ कि आपने जिप अप कर लिया। ओके, सो जिप अप कर रही हैं जब तक फातिमा। एंड सनम्स अ मैन विद अ प्लान। व्हाट्स द प्लान? The plan is to wear again the magic accessory बेल्ट। belt, Okay. जिससे सारा सब कुछ आपका चेंज हो जाता है, जो भी लुक होता है। And what it's done is, you know, it's very smart that what she's doing is कि because ये bulky है, तो इसके अंदर you know हर assumption ये होगी कि she's a you know big girl, हालांकि फातिमा is a very petite thin girl, तो इससे ये होगा कि उनका waist जो है वो emphasize हो रहा है and it's built a waist in the outfit. एंड आपको खुद स्मार्ट फील होता है उस वक्त। अगर आप जैसे मॉडल से ही पूछें कि आपको पहले कैसे फील हो रहा था, आप बेल्ट पहनने के बाद कैसे फील हो रहा है ना? आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है कि आपकी बैक स्ट्रेट हो जाती है, यू फील लाइक मिस स्मार्ट, यू नो, लाइक इन दैट वाइब आ जाती है। राइट, बिल्कुल। तो आप ऐसे ही आप अपना एक स्टोल ले लें, उससे आपकी पूरी वाइब चेंज हो जाती है। आपने एक बेल्ट लगा दी, उससे चेंज हो जाती है। आपके कट्स जो कोट्स होते हैं उस पर सारा फोकस होना चाहिए कि आपको ऐसे राउंड करने के बजाय वो स्ट्रेट कैसे आ सकता है। आपके बॉडी टाइप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इफ़ यू आर वेरी पिटीट देन यू विल गो फॉर समथिंग लाइक जैसे आज मैंने पहना हुआ है, इट्स लाइक वाइड शोल्डर। तो आजकल ये बड़े इन हुए हैं कि शोल्डर पैड्स वगैरह में देख रही थी कि इनफैक्ट समर वेयर में भी बहुत सारी टी-शर्ट्स के ऊपर, स्लीवलेस टी-शर्ट्स के ऊपर शोल्डर पैड्स आ गए हैं। एग्जैक्टली। तो लेकिन अब जाहिर सी बात है बल्कि इंसान ये नहीं पहन सकता है। So you have to know your body type, obviously. एग्जैक्टली। तो before you choose आपको some- बैलेंस करना है ना आपका, आप यू नो योर बॉडी, आपको पता है कि आपकी हाइट कितनी है, लंबी है, छोटी है, तो उसके लिहाज से आप कपड़े पहनेंगे। नॉट कि उसने ये पहना हुआ है तो ये बहुत अच्छा है और तो मुझे पहनना चाहिए। नहीं, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। इट डिपेंड्स ऑन how you are, how you look and how you can balance your entire body out like that. It's more like contouring. जैसे हम लोग फेस कंटोरिंग करते हैं, समझे, आप अपनी बॉडी कंटोरिंग कर रहे हैं थ्रू योर क्लोथ्स। ओह, एंड अच्छा मुझे ये बताएं कि यू नो पाकिस्तानी women भी एज पाकिस्तानी women we tend to have like I think सबकी हमारा जो प्रॉब्लम है generally is because we have pear shaped bodies. Generally like our lower halves are heavier. And आप क्या recommend करती हैं कि winter wear के अंदर how do we sort of escape looking like a pear basically? तो आप ज़्यादातर पर अगेन नीचे आप बल्कि पैंट्स या कोई भी चीज़ नहीं पहनेंगे। यू बी वेयरिंग मोर स्लिम कट्स। ओके, तो यानी कि क्यूलॉट व्यूलॉट ना पहने नहीं। हाँ, तो आप बॉक्स लगेंगे फिर। आप चाह रहे हैं कि ऊपर से भी आप हैवी पहने, नीचे से भी, तो आप यू नो आप पूरा अपने आप को बॉक्स करना है। अब आपका ये चीज़ बड़ी है एंड देन दिस इज़ लाइक शॉर्टर। नाउ व्हाट योर आपका टारगेट क्या है कि मुझे उसको बैलेंस करना है, तो यू वेयर समथिंग लाइक यू नो बिगर On. आपने ऊपर से पहना एंड देन समथिंग स्लिमर फ्रॉम नीचे, तो आपने अपने आप को सही। तो बेसिकली Balance कर मतलब लिया। हालांकि अभी बहुत फैशनेबल हुए हुए हैं वो जो बहुत वाइड लेगेड पैंट्स वगैरह हैं, दे बिकम सुपर फैशनेबल एंड दे मेड लाइक अ कम बैक, बट दे आर नॉट यूर सेइंग फॉर एवरीबडी अनलेस आप या एग्जैक्टली आप मिरर में देखें एंड इफ़ यू फील कि ये चीज़ सही नहीं आ रही है। आजकल आपके फ़ोन में कैमराज है, आप तस्वीर खींच के देखें हाँ, आप उसको कैसे ट्यून करेंगे, तो आप अपने आप को वैसे ही आपको अपने कपड़ों के थ्रू स्मार्टली और मतलब कि इसमें भी एक दिमाग चाहिए होता है। ऑफ कोर्स, इट्स नॉट लाइक हाँ जो भी उठा के पहन लिया जैसे भी चले गए एंड एवरीथिंग। तो एब्सोल्युटली। हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, हमें सनम 2 और लुक्स दिखाएंगी, मगर इस ब्रेक के बाद तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। सनम मुगल हमारे साथ हैं, बात हो रही है विंटर लेयरिंग के बारे में। सनम, ये वाली लुक जो आपने फातिमा की स्टाइल करी है, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ये आप जब देखेंगे आप बोलेंगे कि ये क्या है, ये तो बहुत ही बेसिक है। Yes. क्या बोरिंग चीज़ है। बट बोरिंग चीज़ नहीं है मेरे ख्याल में। डेनिम जैकेट्स बहुत अंडररेटेड और बहुत ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए, हर किसी के पास होनी चाहिए डेनिम जैकेट। तो दैट्स द रीज़न मैंने ये अभी चूज़ किया कि पहनने के लिए, ताकि मैं बताऊं कि प्लीज़ ये इट्स अ बेसिक वार्डरोब। इसके साथ आप कुछ भी कर लें, जैसे अभी इन्होंने ब्लैक के ऊपर पहना हुआ है, वो लुक नाइस। इसके ऊपर पूरा आप डेनिम लुक दे दें, Yeah. it will look nice with chunky gold necklaces, earrings आप पहन लिए, and Right. you know again really nice loud sunglasses. So with this one denim jacket you can do so much. आपने Right. heels पहन लिए इसके नीचे। Of course. जैसे मैं अभी बता रही थी कि my son and we both own the same denim jackets, and I feel amazing when I go there. Like we look like paired together, all coordinated. तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। अगेन इसके साथ आप वही कर सकते हैं कि आपने स्टोल पहन लिया, इसके साथ आपने मतलब बड़ी सी बेल्ट पहन लिया। आजकल वो बड़ी फैशन में हुई है, बड़े डिफरेंट बकल ब्रांड्स की। की एंड एवरीथिंग। तो वो के लिए स्नीकर्स डिफरेंट पहन लिए। Right. सो विद डेनिम यू कैन नॉट, बट आप बेसिकली ये कहना चाह रही हैं कि सबके पास होनी चाहिए डेनिम जैकेट। सबके साथ होने चाहिए और हर लुक कर सकते हैं इसके साथ। ज़बरदस्त, ठीक ये तो है। सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है। अच्छा। और ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट जैकेट है, इट्स कॉल्ड बॉम्बर जैकेट। ठीक है। तो ये अभी पहन के आ जाएंगी। ओके, बाद में आप पहन कर हम इसके बॉम्बर बारे- जैकेट पहने। बट आई एग्री विद यू सनम, बिकॉज इन द सेंस दैट मेरे ख्याल में वाकई में सबके पास एक डेनिम जैकेट होनी चाहिए। बच्चों को मेन वेमेन, आदमी औरत, हर किसी के पास होनी चाहिए, बिकॉज एक बहुत वर्सेटाइल पीस ऑफ क्लोथिंग है जो कि साल में आप शदीद गर्मी के अलावा आप वैसे पूरा साल पहन सकते एग्जैक्टली आपने मतलब कि जैसे विंटर स्टार्ट होने वाली है, ऑटम आ गया, तब आप पहनेंगे, हैं। यस, स्प्रिंग में पहन लेंगे। आप विंटर में भी पहन लेंगे। अगर फ्लीस लाइंड है जिस तरह आपकी वाली थी, उसके अंदर फ्लीस की लाइनिंग है, तो वो भी आप विंटर में पहन सकते हैं, पूरा विंटर पहन सकते बिल्कुल। और अपने अगेन अपने नीचे से लेयरिंग कर ली और हैं, या ऊपर पहन आपने लिया। कश्मीर अंदर से पहन लिया। ये है बॉम्बर जैकेट, ये वर्सिटी स्टाइल में है। और अगेन लाइक इसमें आप पूरे बटन आप क्लोज कर लें, तो दैट इज़ वो भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। ये भी बहुत ही बेसिक एक चीज़ है कि आपके वार्डरोब में ये मतलब कि ऑफ कोर्स ये आप डेनिम के साथ नहीं इसको वो कर सकते कंपेयर, लेकिन अगेन इट्स होनी चाहिए, खरीद लें। ये होनी चाहिए, मेरे वार्डरोब में तो है। ज़बरदस्त। और आजकल ऐसे भी जैकेट्स आ गए जो रिवर्सिबल भी हो जाते हैं। जैसे ये आपने एग्जैक्टली ये अभी आपको चेंज करके दिखा देंगे, ये रिवर्सिबल में क्या हो जाता है बेसिकली। ज़बरदस्त, ये रिवर्सिबल जैकेट है। ये उल्टी होकर मतलब एक और जैकेट बन जाती है। फातिमा आप चेंज कर लें और आप इसका रिवर्स साइड भी हमें दिखा दें। फातिमा इसी जैकेट को उल्टा करके पहन कर आएंगी। मुझे ये बताएं कि बॉम्बर जैकेट्स, बाय द वे मैं आप नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स जो हैं वेस्टर्न वेयर के, वो बनाने लग गए हैं ये जैकेट्स वैकेट्स। आपको बड़े बासानी मिल जाती हैं। आपको यू डोंट हैव टू बाय इम्पोर्टेड ब्रांड्स और ब्रांड्स फ्रॉम अब्रॉड, यू कैन इवन बाय लोकल ब्रांड्स के अंदर। मुझे बताएं कि सर्दियों में मैंने देखा है कि आजकल बहुत ज़्यादा एथलेजर वेयर कहते हैं या एथलेटिक और द लाउंज वेयर, लाउंज वेयर, ये बहुत ज़्यादा लोग पहन रहे हैं। ये मेरे ख्याल से जो मेरा आई कुड बी रॉन्ग अबाउट इट। ये देखें अब इन्होंने रिवर्स करके पहना है, नाउ कम्प्लीटली डिफरेंट लुक। वो थोड़ा सा वर्सिटी था, ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रिंटेड आ गया है और आपको पूरा उन्होंने डिफरेंट। तो ये जो होते हैं ना रिवर्सिबल जैकेट्स और रिवर्सिबल एनीथिंग, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। ज़बरदस्त। आपको दो चीज़ें रखने के बजाय आपने एक चीज़ रख दी अपने वार्डरोब के अंदर। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। रिवर्सिबल अगर मिल जाती है तो ज़रूर ख़रीदें। थैंक यू सो मच सनम, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वी रन आउट ऑफ टाइम टुडे। आज हम इतनी ही लुक्स कर सकते थे। जाते जाते अगर आप कोई एक छोटा सा पीस ऑफ एडवाइस देना चाहें व्यूअर्स को विंटर लेयरिंग के बारे में। तो विंटर लेयरिंग अगेन जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप। अगर आप बहुत ज़्यादा बल्की हैं, अनलेस यू थिंक यू कैन कैरी इट, प्लीज़ गो अहेड, बिकॉज इवन द पर्सन हु इज़ बल्की एंड दे कैन कैरी इट, दे कैन लुक ब्यूटिफुल, वो भी हो सकता है। इट्स ऑल अप टू यू, हाउ यू फील कॉन्फिडेंट, हाउ यू फील अराउंड योर सराउंडिंग। ये चीज़ें आजकल हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, तो देयर इज़ नो लाइक स्पेसिफिक फार्मूला।
it's all up to you how you feel in it, and that's what it is. थैंक यू सो मच सनम, थैंक यू सो मच फातिमा। इसी के साथ नाजरीन हम लोगों को इजाज़त दीजिए। आज के शो आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल था इन टर्म्स ऑफ हाउ टू लेयर इन विंटर टाइम। हम लोग जाएंगे, अब छुट्टी का टाइम हो गया, कल सुबह मुलाकात करेंगे। एन्जॉय योर डे, प्लीज़ स्टे सेफ एंड स्टे वार्म। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।